अब ये डबल रोटी से जैम के साथ लगा के और चाय से खा रही है और फिर कहती है मैं मोटी हो रही हूँ। बड़ी देर लगेगी बेलों की दुकान के ऊपर, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अपनी तरफ से अगर कोई सूट बनाना हो, डिज़ाइन करवाना हो तो बड़े मसले होते हैं। सब मैचिंग देखनी पड़ती है, तभी वो मैचिंग एक बेकार है। कि आपकी अलार्म से आँख खुले या ना खुले, लेकिन आपके इन लोगों की आवाज़ से आपकी आँख खुल जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज, पता नहीं आज कौन सा दिन है। फाइनली मैं मेंशन कर दूंगी, सामने व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यूजुअल मेरी सफाई का दिन हो चुका है। किराची की मॉर्निंग कैसी होती है वो नेक्स्ट क्लिप जाकर आप देखें प्लीज, उसके बाद में ब्लॉग शुरू करती हूँ। कराची की मॉर्निंग ऐसी होती है, मतलब यार कुछ भी ब्लॉग बस शुरू करो और ये इन लोगों की लाइन लग जाती है। खैर एनीवेज, अभी है मेरी सफाई का दिन। एज यूजुअल कपड़े दोबारा से बिखरे पड़े जो सत्यानाश हो चुका है। इस कमरे से सब सामान मैंने उठा दिया, मैं सफाई करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, ठीक कर लेती हूँ मैं सफाई। सबसे पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा कोई काम करती हूँ। भूख बहुत लग रही है, सफाई कर लूँ, उसके बाद फ्री होने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो बने रहे व्लॉग में, मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली गाइस, सफाई वगैरह मेरी सारी हो चुकी है। अभी लगी है भूख, अभी मैं जाती हूँ नीचे, नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में क्या करती हूँ पता नहीं है, अभी फिलहाल नीचे जाके देखते हैं क्या पका। तो ये मॉर्निंग बी लाइक वाला जो आपने क्लिप देखा, इससे रिलेटेड एक बात याद आ रही है कि आपकी अलार्म से आँख खुले या ना खुले, लेकिन आपकी इन लोगों की आवाज़ से आपकी आँख खुल जाती है। ये आपके भी एरिया में होता होगा, आई एम श्योर होता होगा, 100% होता होगा। आप कहीं भी चले जाएं, ये लोग नहीं रुकते। तो कहने का मतलब ये, खैर एनीवेज, ये तो छोटा सा एक मजाक था। पेट इनके भी लगे होते हैं, इनको भी रोजी रोटी करनी होती है। इनकी रोजी रोटी थोड़ी मुश्किल होती है। बाहर आप देख सकते हैं कि वेदर कैसा है, थोड़ी गर्मी या तपिश है, उसके बावजूद भी ये मेहनत कर रहे होते हैं। तो खैर एनीवेज, छोटा सा मजाक था ये तो भाई ये तो इनकी रोजी रोटी है। ये तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग करते हैं रोजाना ऐसे ये लोग भी करते हैं। तो इनकी भी रोजी रोटी एक तरह से, ठीक है। और ये चिड़िया ना मुझे बस ब्लॉग नहीं बना देती। चलते हैं नीचे, नाश्ता बनाते हैं। 12:30 हो चुके हैं, 1 बजने वाला है। नीचे की हम सफाई हो गई होगी, हो चुकी है सफाई, हो गई। अभी सफाई हो गई है। क्या बनाना नाश्ते में? क्या खाया? रात वाली मेरी चिकन और बर्गर अपने खाते ना। रात वाली चिकन कौन सी? KFC वाली। अरे यार, रात KFC लाई थी साइमा, बड़ी वाली बहन। तो फादर ने खाया नहीं, तो साइमा ने नाश्ते में वो खा ली चिकन। और अब मैं क्या खाऊं? रोटी बना के खा, और अपने भाई को भी रोटी। सालन क्या बना है? का। अरे यार, तो अभी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ्री होने के बाद। तो गाइस, नाश्ता मेरा रेडी हो गया है। इसको आप नाश्ता कह सकते हो, उसको आप लंच भी कह सकते हो, बिकॉज 2 बजने वाले हैं, 1:15 हो रहा है। और मैंने इसके साथ बनाई है सादी रोटी, क्योंकि ये माश की दाल के पकौड़ों का सालन है, ठीक है, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो भाई गाइस, अभी इसने नाश्ता किया है। अब ये डबल रोटी से जैम के साथ लगा के और चाय से खा रही है और फिर कहती है मैं मोटी हो रही हूँ। ये देखो इसको क्या पता, ये ब्राउन डब रोटी है, ठीक है। और ब्राउन डब रोटी अक्सर मैं व्लॉग में दिखाते रहती हूँ, सुबह नाश्ते में भी करती रहती हूँ। जैम से क्या फर्क पड़ता है, इतना मीठा थोड़ी होता है ये। और प्लस कभी कभार खाने से कुछ भी नहीं होता। और ये 1 पीस इसका भी है, ऐसी बात नहीं है, 1 पीस इसका भी है और 2 मेरे हैं। तो ये छोटा कप नीचे गिर गया।
छोटा कप चाय का इसका, बड़ा मेरा है। इसको ब्राउन ब्रेड नहीं कहते, ये ब्राउन ब्रेड है। सिर्फ इस पे कलर लगा दिया पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए। बात तो सही है। असल जो ब्राउन ब्रेड होती है ना, वो अब्रॉड के होटल में मिलती है नाश्ता करते हुए। नहीं, वो ये सिर्फ ड्रामा है। होती है जो तू कह रही है। मैं नहीं, वो डार्क ब्राउन जली हुई जिसे कहते हैं। ठेले वाले आ गए तंग करने के लिए, हर क्लिप के अंदर बोल रहे होते हैं वो, बस और कुछ नहीं होता इसको। हेलो गाइस, तो अभी मैंने कपड़े निकाल लिए हैं इस्त्री करने के लिए। नहीं तो मैं नए सूट लेके आई थी। मैं अभी जा रही हूँ साइमा के साथ मार्केट से साइमा को कुछ शर्ट्स वगैरह भी लेनी है। एक शॉप है जहाँ से हम शर्ट्स वगैरह लेते हैं, अक्सर आप वीडियो में देखते हैं, मैं पहले भी हम वहाँ से लेते हैं, वो भी साइमा लेगी। उसके अलावा वहीं पे टेलर की शॉप पर ये सारे के सारे सूट जितने भी आप मुझे देख रहे हो, मैं अभी इनके ना तय करके सूट बाय सूट रख रही हूँ। उसके बाद इनके डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगी कौन कौन से डिज़ाइन होंगे। खैर ये जो हमने अलक्रीम से लेते इस पर कोई डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एम्ब्रॉयडरी हुई होती है और बॉर्डर बने होते थे, उस पर क्या डिज़ाइन बनाएगा बंदा। और ये जो सादे सूट मैंने लिए थे ना, इसके ऊपर शायद डिज़ाइन मैं बनवा लूँ कुछ, ठीक है। तो अभी मैं सारे सूट सेलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद नाप निकालूँगी, उसके बाद ही कुछ निकलेंगे हम मार्केट के लिए। साइमा शर्ट्स वाले ले लेंगे, टेलर को कपड़े भी देने, और साथ अपने ये सूटों की बेल्स वगैरह थी वो मैंने उस वक्त नहीं ली थी जब हमने सूट लिए थे, क्योंकि सुबह हम पे बहुत देर हो गई थी। तो अभी यहाँ पे टेलर के बराबर में ही बेल की शॉप्स वगैरह है, जो जो सिलेक्ट करनी होगी डिज़ाइन के हिसाब से वही वाली बेल मैं वहीं से ले लूँगी। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से मैं सब चीज़ें कर लेती हूँ तैयार, उसके बाद चलती हूँ और आपसे मैं वहीं पे जाके मिलती हूँ। बाय। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं टेलर के लिए। और ये डाकू रानी बन गई है और हमने अपना टांग तो बड़ा उठा लिया है टेलर के बजाने के लिए। हम बोतल भी ले लें, गर्मी बहुत है बाहर। सो अब हम चल रहे हैं। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई कितना 4 बजे तक है, 4:30, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। चले चलो जल्दी आओ। Few moments later. फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेले, और बेले की दुकान पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो अभी हम वेटिंग कर रहे हैं, जैसे ये रश कम होता है उसके बाद बेले वगैरह लेंगे पूरे सूटों के, उसके बाद टेलर जाएंगे। कोने पे ही टेलर की दुकान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। बड़ी देर लगेगी बेलों की दुकान के ऊपर, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अपनी तरफ से अगर कोई सूट बनाना है, डिज़ाइन करवाना हो तो बड़े मसले होते हैं, सब मैचिंग देखनी पड़ती है, तभी वो मैचिंग दिखा। टेलर की दुकान से फ्री होने के बाद मुझे और साइमा को बहुत तेज़ धूप लग रही थी। हम अल्पाइन आइसक्रीम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। अल्पाइन की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, बाहर आप देख रहे इतनी गर्मी थी तो दिल चाह रहा था कुछ ठंडा खाने को, इसलिए हम आइसक्रीम खाने के लिए आ गए हैं। वैसे तो भूख दूसरे टाइप की लग रही थी खाने वाली, लेकिन हमने बोला पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, घर जाके खाना खाएंगे। यहाँ पे आप फ्लेवर्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है। वैसे मीठा इतना शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन साइमा ने क्रंची फ्लेवर्स लिया था पाइनएप्पल का, लेकिन बहुत मज़े का फ्लेवर था। और यहाँ पे बहुत सारी डेट्स बैठी थी, डेट्स मतलब खाने वाली नहीं, डेट्स कपल्स टाइप के लोग बैठे थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं किया। तो वो लोग भी मतलब छुप के आए या जो भी है हमें नहीं पता, बड़ी के एक एक कप लेके बैठे वो वहाँ पे डेट मार रहे हैं। फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, लेकिन आज भी हमसे ताला नहीं खुला। एक मुसीबत है ये, साइमा बैठी से ताला ही नहीं खुल रहा। मैंने इतने दफ़ा बोला ताला चेंज कर लो, ताला भी नहीं चेंज करती है। अभी अब्बू आ जाए फिर आके ताला खोलते हैं। और आपसे मैं फ्री होकर बल्कि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है हमें। The next day. हाय गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है। मेरा गला बड़ा ख़राब हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 11 और अभी मैंने नाश्ता बनाया बड़ा हल्का फुल्का सा सैंडविच बनाया, गुजारे लाई गए, बिकॉज अभी 12-1 बजे तक मैं बनाऊंगी वाइट मटर पुलाव। तो नाश्ता मेरा रेडी है, ये है ब्राउन डब रोटी के अंदर वेजिटेबल सैंडविच, और ये है चाय हमारी। एक सैंडविच रेडी हो रहा है, तो ये रेडी करते हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और आज मटर पुलाव थोड़ी बहुत शेयर कर लूँगी मैं आपसे, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बन रही है मेरी मटर पुलाव, और अभी मैं प्याज खाली फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद सारे मसाले डाल के मटर पुलाव तैयार करके आपको दिखाती हूँ। रेसिपी ज़्यादा शेयर नहीं कर रही, बिकॉज मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ज़्यादा लोगों की रखी होती है,
मैं वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ। अभी प्याज ब्राउन नहीं हुई, ब्राउन होती है, रेडी होते हैं, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनली हमारा मटर पुलाव मटर पुलाव रेडी हो गया। वाइट मटर पुलाव यमी यमी सा। अभी इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और जल्दी से खाते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30 और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं, गर्म हो तो। और साथ में बनाया हमने रायता, खीरा और प्याज। ज़बरदस्त रेडी हो गया खाना, जल्दी से खाते हैं और आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। हाय गाइस, तो फाइनली खाना खाने के बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, बहन को लेकर। उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आज वैसे ही संडे था, कोई भी क्लिनिक नहीं खुला था। ढूंढते ढूंढते कुरंगी में एक क्लिनिक मिला, डेंटल क्लिनिक, उस पर उसको चेकअप करवाया। तो फाइनली घर वापस आ चुकी हूँ और सुबह से गई हुई थी लाइट, जो फाइनली लाइट भी आ गई है। अभी मैं कपड़े भी अपने साथ लेके आई, जल्दी से मैं प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि बिकॉज टुमारो इज मंडे, ऑफिस का फर्स्ट डे। यही पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते आते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़।